श्रीमद् भागवत महापुराण धीरते स्कंद चतुर्थ अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत पुराण में गंगा जी द्वारा राजा शंतनु का पति रूप में वर्ण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माता तुम्हारी सहायता करे। कथा सुनिए। सूर्य बोले, परदेव के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शंतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृग्या में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषण युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शंतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा त्रिवृत नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उससे संतावना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामुरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गर्दभी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूर्य कहते हैं, राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वही गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महावीर हैं। पूर्वकालीन प्रेम बस राजा शंतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रदीप के योग्य पुत्र हैं। अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुकूल पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे उस समय ही मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहां चाहूंगी उस जगह चली जाऊंगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसु के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाभीष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शंतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मान्य रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शंतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शंतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शंतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शंतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही न हुआ। वे उन मृग लोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र, सर्वगुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शंतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनयनी ने एक वसु को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी, छठी तथा 7वें पुत्र के मारे जाने पर राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इससे रोकता हूं तो
यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलक्षित 8वां गर्भ भी इससे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इससे रोकता नहीं हूं तो यह इससे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस शेष की स्थिति में मैं अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब वह 8वां ध्रुव नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था, वह उस पुत्र को देखकर राजा शंतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तनवगी, मैं तुम्हारा दास हूं। हे शुचिमते, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूं, अथवा इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे करभुरु, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुशोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपति, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरी वंश की रक्षा करो। वेद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य का स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शंतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुए, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली, ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूँगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहाँ स्थित हो देखकर कहने लगे, हे अनंगे, आप हमारी माता बने। अतः हे निर्वशिष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाम से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शंतनु, मुझे गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इससे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इससे मैं वही ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वर्ण किया था। हे राजन, इससे पालकर इसके युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मार्तहीन बालक न जी पाता है और न सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शंतनु स्त्री तथा पुत्र की वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहाँ अनेक प्रकार के मृगगणों, भैंसों तथा अशुकरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उन्हें देखकर राजा शंतनु बड़े विस्मित हुए
और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति माननीय कृत्य बाण चलाने की हस्तलाघव असाधारण विद्या और कामदेव की समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मत राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा संतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रश्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा संतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उससे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजन, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महत तपस्वी गांगे को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुब्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इससे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धर्म वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जंगमी पुत्र परशुराम जानते हैं, उससे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और शुक्र रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। उससे पाकर राजा संतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा संतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सुनकर और उससे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और देवयज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा संतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा संतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसु के सांप का कारण, गंगा के पार्गित तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा वसु के उद्धव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पुराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। देवपायन व्यास जी के मुख से निष्प्रश यह श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। हरि ओम तत्सत। भक्ति माता की जय, दुर्गी माता की जय।